वहाँ भी जाना चलेंगे क्या सर? अब सर मैं बोल रहा हूँ जैसे आयुष्मान से रिलेटेड है, जैसे अगर हम पेशेंट आए हैं, अभी पेशेंट यहाँ से लेके मान लीजिए यहाँ आने में उसको कम से कम 5 से 7 घंटे लग जा रहे हैं उसको। नहीं लग जा रहा है सर कि फाइल में आपको स्पॉट पे चलिए ना, मैं वहाँ 7 घंटे तो नहीं लगेंगे नहीं मैं बोला एक पेशेंट पे लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग रहा है, एक पेशेंट पे हमने बोला। एक्चुअली मैं मैक्सिमम डिपेंड करता है सर सॉफ्टवेयर पे। नहीं वो नहीं बोलो, वही मैं आपको बता रहा हूँ। प्लीज़ एक पेशेंट 10 पेशेंट है, एक पेशेंट को लगभग आधे घंटे लग रहे हैं, 30 मिनट। अब अगर 10 पेशेंट हैं तो स्वाभाविक से आने में 5 घंटे लगेंगे मेरे को, 5 घंटे। ये क्या हुआ, कोर्ट वाला हुआ, कोर्ट का हुआ। अब ये यहाँ से हमने प्रोसेस करके गए, मान लीजिए वहाँ हॉस्पिटल वाले ऊपर से जो कोड दिए हैं कुछ मिसिंग हो गया, तो फिर ये लोग तुरंत डायरेक्ट भेज देंगे। फिर मैं वहाँ से गया, अब फिर मैं डायरेक्ट आऊँगा तो ये लोग नहीं लेंगे, फिर मेरे को वहाँ लगना पड़ेगा 5 घंटे फिर। तो अगर 10 घंटे मेरे को कल कोर्ट में लिए, फिर यहाँ से मैंने करके निकले। अब फिर मैंने बायोमेट्रिक के लिए वो लोग फिर से अगले दिन जाएंगे, अगले दिन। तो फिर अब वहाँ से 1 घंटे फाइल में 45 मिनट से आधे घंटे से कम नहीं ले कोई किसी फाइल पे। तो 10 अगर मैं वहाँ 8 घंटे लाइन में लगा रहूँगा सर, तो मैं कब पेशेंट को देखूँगा? सिंपल प्रोसेस ये है, आपको जब आप ये फाइल बना के रिपोर्ट करते हैं जी डॉक्टर आपको कोड प्रोवाइड करते हैं। नहीं वही चीज़ बोल रहा हूँ सर, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर एक पेशेंट कोई लेके आया है 8 घंटे का लाइन में लगा खड़ा रहेगा, तो वो पेशेंट कैसे फिर बोल रहे सर आप पूरा कंबाइंड कर रहे थे चीज़। नहीं सर, आप मेरे साथ एक फाइल पे खड़े हो जाइए। अगर आधा घंटा से सर मैं वही से बोल रहा हूँ 8 घंटे मतलब मैंने बोलने का रीज़न ये है, मैंने क्या एग्जांपल दिया कि 10 पेशेंट है, मैं 10 घंटे बोला हूँ सर। देखिए मैं बोला कि एक पेशेंट पे फाइल बनाने में आधे घंटे से 45 मिनट ले रहे हैं, ठीक है वही मैं बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए 10 पेशेंट यहाँ पे हैं, 10 पेशेंट यहाँ से यहाँ तक है 10 पेशेंट, तो 10 पेशेंट मान लीजिए वो पेशेंट 5 घंटे उसका नंबर आया, 5 घंटे मत बोलिए आप, सबसे पॉइंट बात करते हैं। तो वही तो एक पेशेंट 30 मिनट लग गया, 30 मिनट मान के आपकी बात में आप बताइएगा। तो मैं बोला वहाँ पहुँचा, मान लीजिए हॉस्पिटल कोड देने में कुछ मिसिंग कर दिए। क्यों मिसिंग करेंगे? मिसिंग हुआ ना सर, यही बोल रहा हूँ, मिसिंग हो गया। तो रेयर होता है, रेयरस कुछ हो सकता है, लेकिन वैसे नॉर्मली नहीं होता। नहीं मिसिंग हो गया। अब मान लीजिए मैं फिर से वहाँ गया, तो अब फिर से मैं वहाँ क्यों लगेंगे या फिर आपको आगे प्रेफरेंस सर नहीं ले रहे ना सर, वही तो दिक्कत है। वो प्रॉब्लम बहुत गलत है। वो अगर मान के देखिए, आप मान के चलिए आपने 30 मिनट बिताया या 1 घंटे बिताया, लाइन बिता दिया, अब आपका सिर्फ छोटा सा एक अक्षर है, एक लेटर है कि चक्कर में गड़बड़ी हो गया है, मैं फिर आपको 1 घंटे बाद पीछे बोलूँ तो वो चीज़ नहीं पड़ती सर। वही ऐसा हुआ आपके साथ? बिल्कुल हो रहा है सर, मैं वही फेस करूँ। पॉइंट को नोट कर लीजिए। और दूसरी बात सर, आयुष्मान कार्ड ठीक है गवर्नमेंट ने दिया है, प्रधानमंत्री दिए हैं, और मैं वही नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ मैं वही चीज़ फेस करूँ। यहाँ कोई बताने वाला नहीं आदमी है कि देखिए हम पढ़े लिखे हैं, मैं यहाँ तक मतलब बताने के बाद मैं तो पहुँच गया, मैं तो सब कुछ जान जाऊँगा। मैं रिसेप्शन पे कोई जानकारी देने वाला नहीं। क्या जानकारी मांगा आपने? मैं जैसे बोला आयुष्मान से रिलेटेड, जैसे मैं अभी पेशेंट लेके गया हॉस्पिटल में, जहाँ पेशेंट एडमिट किए, तो मैं बताया मेरा आयुष्मान कार्ड है। कहाँ? मतलब मैं बताया मेरा आयुष्मान कार्ड है एम्स में मतलब अभी तो पेशेंट लेके एडमिट है। आप बोले आपको बताने वाला नहीं है। हाँ वही मैं डॉक्टर एक ही बात करते हैं ना, एक बार आपको मैं बोलता हूँ। जी आपने कहाँ पे जानकारी मांगा, आपको जानकारी नहीं मिला? बताइए। मेरे को रिसेप्शन से कोई जानकारी नहीं मिली। आपने पूछा उनसे? हाँ बिल्कुल पूछा। आयुष्मान से मैं आयुष्मान में एडमिट होने आया हूँ, उसका प्रोसेस क्या है? वो बोले कि उस काउंटर 16-23 काउंटर है, मेरे को कोई बता ही नहीं पा रहा 23 काउंटर। ऐसा नहीं हो सकता, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, आपने खुद बोला है, सामने बड़े बड़े बोर्ड लगा आयुष्मान भारत भर्ती है ना। तो अगर आपने काउंटर में पूछा कि मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप कौन सी ब्रांच सर्विस करते हैं? नहीं हम किसी सर्विस नहीं करते। क्या काम करते हैं? कुछ काम करते हैं? नहीं मेरा बिल्डिंग मेटल का दुकान है। बिल्डिंग मेटल का दुकान। बिल्डिंग मेटल दुकान आपका? जी। आपका दुकान में भी स्टोर होगा बहुत सारा, कहीं रेती होगा, कहीं सरिया होगा, कहीं कुछ होगा। अब एक ग्राहक गया, ग्राहक के मान आपकी लेबर काम करते हो, आपके ना बहुत सारे काम करते हैं। अभी लेबर से पूछोगे, मान आपसे मालिक हूँ दुकान की, आपने बोला बगल में भैया मेरा स्टाफ आप है, इसके बाद क्या भैया इस सरिया क्या दाम है, वो दाम जो नहीं बताता, क्या बोलता है आप जाके वहाँ बात करिए ऑफिस में आप नहीं मिले तो आपको दूसरा स्टाफ मिल गया, वो क्या बोलेगा सरिया वाला तो बंदा दूसरा देखता है। मेरे पास हर काम विभाजित होता है, बट प्राइमरी इन्फॉर्मेशन जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे आप काउंटर पे गए, हमारे जो भी काउंटर रिपोर्ट किया आपने, वहाँ पे हेल्प डेस्क कैसे
आप गए, आपने बोला कि मुझे आयुष्मान में सर्विस लेना है, जी। तो आपका सवाल नॉर्मली बन सकता है क्या सर्विस मिलेगा आपके आयुष्मान में? जी। उसका जवाब उस काउंटर मिल जाना चाहिए। जी। क्या मिलना चाहिए? एम्स के हिसाब से हाँ मिलती है। एक्चुअल में हमारे यहाँ मिलती भी जी। है, तो हमें हाँ ही बोलना उस चीज़ के लिए, है ना। कोई सेवा अगर हमारे पास नहीं होती तो ना भी बोलते हैं उसके लिए। जी। तो आयुष्मान मिलता है तो हाँ ही बोलेंगे उसके लिए ना। जी। ठीक, फिर पूछेंगे आपका सवाल अगला ये हो सकता है कि सर्विस कहाँ क्या मतलब कहाँ पे मिलेगी और कहाँ मुझे रिपोर्ट करना पड़ेगा या किस काउंटर में जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा? सर मैं आपकी सब बात समझ रहा हूँ, मेरी बात आप समझने का प्रयत्न करें। मैं बोल रहा हूँ जैसे पेशेंट लेके मैं एडमिट हुई, जिस मतलब जो डॉक्टर देख रहे हैं मेरे पेशेंट को, ठीक है, हम फर्स्ट टाइम आयुष्मान से आए हैं ट्रीटमेंट करने, लेकिन जो डॉक्टर वहाँ पे हैं वो डॉक्टर तो डेली 10 पेशेंट हैंडल कर रहे हैं। चलिए ठीक है, हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन डॉक्टर ये जो पेशेंट मान लीजिए ऑपरेशन से आयुष्मान से या फिर नॉर्मल जो भी हो रहा है 10 पेशेंट हैंडल कर रहे हैं पूरे दिन में 24 घंटे में, उन्हें तो सब कुछ मालूम होना चाहिए। क्या जैसे मतलब मालूम होना चाहिए कि आपको अगला प्रोसेस कहाँ जाके देना है, क्या करना है। वो जब अगर पेशेंट को गाइड नहीं करेंगे तो कहाँ से, पहले तो पेशेंट उन्हीं के पास जा रहे हैं, डॉक्टर के पास। प्रॉब्लम काउंटर पे आ रही है कि डॉक्टर पास आ रही है? ना डॉक्टर को सही जानकारी, डॉक्टर तो उसे बता ही नहीं पा रहे। जैसे हमने डॉक्टर आप ही मान लीजिए कि आप ही मान लीजिए डॉक्टर है, मैं पेशेंट वहाँ तो आयुष्मान में पहुँच गया, मैं हाँ ठीक है, पहले कॉन्टैक्ट पर्सन आप डॉक्टर। हाँ डॉक्टर से मैं पहुँच गया, मैं बताया मैं यहाँ क्या अभी मेरा आयुष्मान में है, क्या करना है। तो बोले मेरे को जानकारी नहीं, अब चलिए 2 नंबर काउंटर पर आपको जानकारी मिल जाएगी। 2 नंबर काउंटर कौन बोला आपको? वहाँ की डॉक्टर वार्ड से ना? वार्ड से नहीं, डॉक्टर बोल रहे हैं, डॉक्टर की भी जानकारी। वार्ड के डॉक्टर से बोले, हाँ। डॉक्टर ओपीडी मिलेगा तो हाँ वार्ड मिलेंगे। हाँ वार्ड वार्ड से बोलेंगे जो भी वहाँ जितने भी ठीक है, कोई पर्सन, दिक्कत नहीं। किसी को जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, तो आप बताइए कि अगर 10 डेली वो लोग 10 पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं और उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है। जानकारी क्या चाहिए था आपको? अरे वही तो क्या डॉक्यूमेंट देना है, क्या करना है। अभी तो आयुष्मान सेल बता पाएगा ना सर, आयुष्मान सेल बता पाएगा। डॉक्टर का इलाज संबंधित काम है। नहीं डॉक्टर से, लेकिन वो पेशेंट को क्या करना है सर वो तो बता सकते हैं, कहाँ जाना है, क्या करना 2 है। नंबर काउंटर बता दिया ना आपको? 2 नंबर काउंटर से 2 नंबर काउंटर जा रहे हैं तो अगले बिलिंग पे भेज दे रहे हैं। बिलिंग वाले तीन ठो काउंटर तो आयुष्मान का है, मतलब एक साथ। अभी मैं 3 काउंटर में कभी इधर भेजते हैं। मैं अभी पिछले ये मेरा डिलीवरी हो चुका है, मैं पिछले 5 घंटे से मैं 10 बजे से यहाँ खड़ा हूँ। अभी देखिए 3 बजे मेरा जाके क्लियर हुआ है फाइल, उसका वही मेरे से समस्या हुआ है। पहले मैं ये फाइल मिला मेरे को, 5 घंटे तो मैं खुद खड़ा हूँ, तब इसलिए उस 5 घंटे में आयुष्मान अवेलेबल बना आपका? नहीं आयुष्मान बना है ना क्योंकि मैं इसलिए बोला पीला, यानी फाइल पीला होता है नहीं, आयुष्मान ये का, तो पीला बच्चे फाइल है। ये बच्चे का देखिए मेरे को वहाँ से ये मिला। 1 मिनट देखिए, अब मेरे को वहाँ मेरे को वहाँ से ये मिला कि आप जाइए वहाँ से बुक बना के लाइए। तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी या फिर आप बोलेंगे कुछ मतलब नहीं आएगा फिर? नहीं, मैं कह रहा हूँ आपका भाई साहब आयुष्मान फाइल है ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये फाइल जो है नॉर्मल फाइल है, जनरल फाइल, इसे पेमेंट करना पड़ता है। आयुष्मान में पीला फाइल मिलता है, तो पीले रंग का फाइल। और हम तो सर लेके गए कार्ड लेके, वो लोग क्या बना के गए मेरे को खुद ही नहीं मालूम है। अब मैं तो वो कार्ड आप थोड़ा पेशेंट ही सुनना पड़ेगा थोड़ा। हम आपको पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे, ऐसी बात नहीं है ना। आपका जो कोड लिखा है ये लिखा हुआ है आयुष्मान कोड, ये कब का लिखा हुआ है? ये 10 तारीख 11 तारीख सॉरी 11 11 का लिखा हुआ है, खटपट हो रही 11 तारीख जी। का। कब लिखा? कल शाम को लिखा है जी। या रात को लिखा? नहीं कल दिए हैं लोग, रात में दिए। रात में लिखे। तो रात के बाद अभी तो कल रात के बाद अभी सुबह ही हुई जी, है। जी। आप काउंटर रिपोर्ट कब किया? मैंने पहले कोर्ट लिया है ठीक, काउंटर कब गया? और वही उसी दिन 10 तारीख रात में, सॉरी 11 तारीख को रात में चले गए थे। जी। नाम नोट किया उन्होंने? नाम नोट किया। बायोमेट्रिक हो गया आपका? बायोमेट्रिक कब हुआ था? वो रात में हुआ, कल रात में। पैकेज ब्लॉकिंग हुआ? पैकिंग ब्लॉक इनका तुरंत फोन लगा पूछो। अर्चना पांडे जी है? जी अर्चना पूछो अर्चना पांडे जी क्या स्टेटस है। फिर आपको जी। काउंटर कोई पूछो अर्चना पांडे का अप्रूवल आया कि नहीं, आप सिंपल पूछो ना। अप्रूवल हो चुका है सर, ऑपरेशन भी हो चुका है। अब नहीं, ऑपरेशन तो इलाज वाला प्रक्रिया हो गया। हाँ। और आयुष्मान में जो कवरेज देना यानी फ्री जी। ट्रीटमेंट देना है, जी। उसके लिए पेपर एक अप्रूवल होती है। जी। हम लोग सिस्टम में अप्रूवल लेते हैं उसकी। जी। वो पता करवा लेते हैं। अर्चना पांडे मतलब मेरा सर कहने का कुछ जो भी दे रहे हैं ना, थोड़ा सा ना व्यवस्थाओं नहीं, को आपकी थोड़ा सा चिंता हम नहीं कर, आप गलत बोल रहे हैं, आप परेशान नहीं होंगे तभी आप बोल रहे होंगे। गाय नहीं के भैया डिलीवरी नहीं किया। तो उनका अप्रूवल आया कि